गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री बिहारी की कथा हर संसार के बिहारी कथा मेरे बाके बिहारी की। रूप जो कहा जा रहा है उसे सुने, बस इतना ही काम है, कहना और सुनना। तो श्री है, इसे लक्ष्मी भी कहते हैं। बिना लक्ष्मी से आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो आप जब भी सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, कीर्तन में जाएं, तो धारणा लेकर के जाएं कि हमने कथा को क्या करना है, सुनना है। ऐसे ही श्री मानी लक्ष्मी तत्व को अपने अंदर धारण करके भगवान की कथा को सुनना है। ये पहला शब्द हुआ श्री। लक्ष्य को बना करके बैठना है। श्री और मद थोड़ा हट हो करके बैठना पड़ेगा। क्यों? कभी घुटना दुखेगा, कभी कमर दुखेगी, है, कभी नींद आएगी, कभी ध्यान भटकेगा। हट योगी अपनी हट साधे। जैसे योगी लोग अपनी हट साधना करते हैं, ऐसे यहां पर भी आपको थोड़ा हट करके बैठना है। क्यों? तीर कमान से बात जवान से निकली वापिस नहीं आती। तो इसलिए फिर शब्द चला जाता है तो फिर समझ नहीं आता। इसलिए हट करके बैठना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ध्यान नहीं। कोई क्या कह रहा है, कोई ध्यान नहीं। केवल जब तक 2-3 घंटे बैठे हैं तब तक हट होकर के बैठना है। तो चाहे आगे बैठो, पीछे बैठो, कुर्सी पे बैठो, बीच में बैठो, जहां पीछे। जब हम लक्ष्य लेकर के पहला काम बैठ जाते हैं, हट करके बैठ जाते हैं, फिर भाव माने भक्ति हमारे पास आती है। सीधी भक्ति नहीं आती कि हम लोग कहें कि अरे गए और भक्ति आ गई, नहीं। इसके लिए आपको ये 2 चीजें अपने पास रखनी है। पहला लक्ष्य बना के चलना है, दूसरा हट होकर के बैठना है, फिर भक्ति आएगी। और जब भक्ति आ गई, भाव से भक्ति, फिर भक्ति से ही फिर ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान भी ऐसे नहीं आता, भक्ति से ज्ञान आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी भक्ति रूपी श्रद्धा जिसके पास नहीं है, उसे ज्ञान समझ नहीं आएगा। आपको श्रद्धा रखनी होगी। जैसे अन्यत्र किसी संसारिक चीज के प्रति हम कोई श्रद्धा रखते तो तुरंत सीख लेते। ऐसे भगवत प्राप्ति के लिए
आपको भक्ति रूपी श्रद्धा को अपने पास रख करके उस ज्ञान को उदय करना। ज्ञान को जन्म देने वाली है भक्ति। कौन है? जोर से बोलो, भक्ति। सीधा ज्ञान नहीं आता हमारे पास। आपको कहे भाई हम ज्ञान है पर भक्ति नहीं है, तो ज्ञान से उसके अंदर अहंकार आ सकता है। और ज्ञान का वो दुर्ग जो एक स्तोत्र से एक भगवान शिव के सिंहासन को हिला देता था, पर क्या था? उसके पास साधनाएं अनेक थी, पर कमी थी भक्ति की। किसकी कमी थी? मुझसे बोलो, भक्ति की कमी थी। नॉलेज होना अच्छी बात है, ज्ञान होना अच्छी बात है, पर ज्ञान के पीछे आपका समर्पण भी होना चाहिए। और वो समर्पण, वो श्रद्धा, वो विश्वास आपको ज्ञान नहीं दे सकता, वो भक्ति दे सकती है। कौन दे सकती है? जोर से बोलो, भक्ति। इसलिए भक्ति से ज्ञान का उदय होता है। जब आप समर्पित होकर के, श्रद्धा को धारण करके, विश्वास को लेकर के भगवान के पास बैठ जाते हैं, सत्संग में बैठ जाते हैं, कीर्तन में बैठ जाते हैं, अपने आप ज्ञान का उदय होता है।